नॉवेल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 5। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पे ठाकुर के आने की खबर मिलती है और ठाकुरानी के दिल में उम्मीद जाग उठती है। अब उसके आगे से स्टोरी कुछ यूँ चलती है। ठाकुर प्रताप सिंह हवेली की तरफ बढ़ता रहा। उसने किसी से हंगामे का सबब नहीं पूछा क्योंकि उसे मालूम था और किसी को उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। सब अपनी अपनी जगह ठहर गए और उसे देखते जा रहे थे। हवेली में दाखिल होते ही उसका सामना अर्जुन सिंह और बलबीर सिंह से हुआ। काका, तुम्हारा बालिक गायब हो गया है, बलबीर सिंह ने उसे देखते ही कहा। परेशान ना हो, मुझे पता है वो कहाँ है, प्रताप सिंह ने कहा। आप सबको समझा दें वीर जी कि इसकी चिंता ना करें। ये कहकर ठाकुर आगे बढ़ गया। बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह ने सबको समझाया। सते हुए चेहरों पर रौनक आ गई। उधर ठाकुर प्रताप सिंह ठाकुरानी के कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर ठाकुरानी रोने लगी। शांता और दाई रज्जो के चेहरे पर जर्दी घुंध गई। ठाकुर ने पत्नी से कहा, रंजीता, रोने की जरूरत नहीं। छोटा ठाकुर खैरियत से है, उसकी चिंता मत करो। कहाँ है मेरा पुत्र? बताता हूँ, धीरज रखो, ठाकुर ने कहा। फिर औरतों की तरफ मुड़े। तुम लोग जाकर जश्न की फिक्र करो। सब समझ गए कि ठाकुर को ठाकुरानी से बात करनी है। शांता और राजू की भी जान में जान आ गई। तखलिया होने के बाद ठाकुर ने ठाकुरानी से कहा, हमारा पुत्र उस कमरे में है जहाँ हर वक्त ताला लगा रहता है, वही कोने वाला कमरा। हाय राम, ठाकुरानी बौखला के उठने लगी। ये क्या गजब किया आपने। बैठी रहो, ठाकुर ने कहा। और उसे मैं वहाँ नहीं लेकर गया, किसी ने उसे वहाँ पहुँचा दिया है। मगर तुम डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप, वहाँ तो आसेब। ठाकुर ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो, कभी ना कहना, किसी को कहने भी ना देना। उसे मजसूब का रद्द अमल याद आ गया। अब वही हमारे पुत्र का कमरा है। आप कैसी बात करते हैं, उसे लाएं वहाँ से। ठाकुरानी बिफर गई। रंजीता, मेरी बात सुकून से सुनो। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। तुम्हें वो ख्वाब याद है? वो ख्वाब ठाकुर ने ठीक 1 साल पहले देखा था। यही महीना था, यही तारीख थी। उस सुबह ठाकुर ने ठाकुरानी को वो ख्वाब सुनाने का इरादा किया, लेकिन उससे पहले ही ठाकुरानी बोल उठी, नाथ, रात मैंने एक सपना देखा। मैंने भी एक सपना देखा। मेरा मन कहता है वो बहुत शुभ सपना है। पहले तुम मेरा सपना सुन लो, ठाकुर ने कहा। सपना मेरा भी शुभ है, चले पहले आप सुना दें। मैंने देखा कि कोने वाले बंद कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं वहाँ खड़ा हूँ। वो आसेब वाला कमरा? ठाकुरानी ने अजीब लहजे से पूछा। हाँ वही, अब टोको मत, सुनती रहो, ठाकुर ने नागवारी से कहा। अचानक कमरे में एक बुजुर्ग आते हैं। उसका सर भी सफ़ेद और दाढ़ी भी, और माथे पर मुसलमानों वाला नमाज का टीका है। ठाकुरानी बोली, हाँ, ठाकुर ने रवानी में कहा। फिर चौंक कर उसे देखा और अचंभे से बोला, तुम्हें कैसे मालूम? ठाकुरानी की निगाहों में भी हैरत थी, ऐसे कि मैंने भी यही देखा था। ठाकुर हैरत से उसे देखता रहा। अच्छा, ये बताओ, उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो बोले, तुम इस बरगद के दरख्त से बेटा मांग रही थी ना? मैंने कहा, हमें तो 20 साल हो गए मांगते मांगते। वो जहाँ का बताता है हम वहाँ चले जाते हैं। नगर नगर की खाक छान ली, पर मनोकामना पूरी नहीं होती। ठाकुर ने उसकी बात काट दी। मैंने भी ख्वाब में यही कहा था रज्जू। इस पर वो बोले, दरख्त के मालिक ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हें बेटा मिलेगा, नसीबों वाला बेटा। मुझसे भी यही कहा था और ये भी कहा था कि उसकी परवरिश करना।
उससे मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, और उसकी तालीम और तरबियत में दखल न देना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न करना। बस ये याद रखना, किसी भी मामले में उसके साथ ज़बरदस्ती ना करना, किसी भी मामले में। ठाकुर ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल यही। और फिर मेरी आँख खुल गई। उन्होंने टुकड़े लगा लगा कर ख्वाब बयान किया। फिर दोनों देर तक बैठे सोचते रहे, खामोशी से। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। शायद उनकी आरज़ू पूरी होने वाली है, लेकिन उन्हें यकीन कैसे आता। 22 साल की मरहूमी ख़त्म होने पर भगवान खुद आकर बधाई दे तो भी महरूम को उस एतबार नहीं आएगा। जब झोली सचमुच भर जाएगी। फिर भी उनके दिल उम्मीद से भर गए थे। तारीख जब उन्होंने ख्वाब देखा, इनके दिल पर नक्श हो गई थी। उन्हें एहसास था कि एक ही वक्त में बिल्कुल एक सा ख्वाब उन दोनों ने देखा, और ये गैर मामूली बात थी। अब ये रोज़ का मामूल हो गया था। वो सो के उठता तो इस ख्याल के साथ, शायद आज पत्नी कोई अच्छी खबर सुनाएगी। वो कामों में मसरूफ़ रहता, मगर ठाकुरानी के सामने आता तो नज़रें क्या, एक ज़ुबान को छोड़कर उसका जिस्म का हर उस सवाल बन जाता। वो ठाकुरानी खूब जानती थी कि ज़ुबान खामोशी से क्या पूछ रहा है। वो एक आह भर के नज़र झुका लेती या वहाँ से हट जाती। उस सुबह के बाद उनके दरमियान इस सिलसिले में कभी गुफ्तगू नहीं हुई थी, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। दोनों डरते थे कि उम्मीद न टूट जाए, दिल में मायूसी जगह न बना ले। हालांकि यही हो रहा था। हर गुजरता दिन उम्मीद को कमज़ोर कर रहा था, और मायूसी चुपके चुपके दिल में सरायत कर रही थी। 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात ठाकुर आया तो बुझा बुझा था, खामोश, दिल गिरफ्ता। ठाकुरानी ने उसे गुरेदा तो उसे टालने लगा। नहीं रज्जो, कोई ख़ास बात नहीं, बस थकन सी हो गई है। थकन तो रोज़ होती है जी, पर ऐसा तो नहीं होता। अब बुढ़ापे का एहसास भी सताता है। ठाकुरानी समझ गई कि कोई ताज़ा बात है। बुढ़ापे का तज़किरा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे ना कहो, बुढ़ापा अभी तो दूर है। वो समझ गई थी आज फिर मरहूमी ने ढंग चुभोया है। ठाकुर वो बात उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन उससे ये बोझ उठाया भी नहीं जा रहा था। रज्जो, आज मैं उस दरख्त की तरफ गया था। कौन सा दरख्त? वो बरगद का दरख्त। वही बरगद का दरख्त जहाँ तुमने नज़र चढ़ाई थी, प्रार्थना की थी बच्चे के लिए। अच्छा, ठाकुरानी ने बुझे बुझे लहजे में कहा। पता है वो पेड़ सूख चुका है। ठाकुर ने दिल गिरफ्तगी से कहा। बिल्कुल सूख चुका है। बाहर के मौसम में भी जल गया, एक पत्ता भी नहीं बचा। ठाकुरानी के दिल पर घोंसला सा लगा। चलो, भगवान की इच्छा। बज़ाहिर तो उसे ये बात पेड़ के सूखने पर गई थी, मगर असल में वो औलाद के इम्कान को रो बैठी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, ठाकुर बोला। जिसे हमने मांगा वो खुद ही लौट गया। उस दिन के बाद वो चुप चुप रहने लगा। ठाकुर तो बिल्कुल ही मायूस हो गया था। उम्मीद की शाख इस बार यूं सूखी थी, उसके हरे होने का इम्कान ही नहीं रहा था। ख्वाब देखे 3 महीने ही हुए थे। ठाकुरानी ने उसे खुशखबरी सुना दी। अब वो खुश थे, लेकिन ठाकुर को अंदेशे भी सताते थे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर 6 महीने खैरियत से गुजर गए। उसे एतबार आने लगा कि ख्वाब सच्चा था। आज वही तारीख थी जिस तारीख को 1 साल पहले उसने ख्वाब देखा था, और उसे ताबीर मिल गई थी।